ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अली, तू अपने क्वेश्चन पे आ जा। ठीक है, तेरे को समझ में कल नहीं के आ रहा। अवतार, हाँ, कल के हाँ, कल अवतार पे के। आते हैं। हाँ, आप प्रोफेसर क्या वेद कहिए। प्रकाश को जानते हो? प्रोफेसर वेद नहीं, प्रकाश को जानते हो? नहीं जानते, कौन चूतिया है। इसकी फर्स्ट हम्म, किताब है 1970 में। मतलब हम्म, मोहम्मद, कल की अवतार एंड मोहम्मद साहब, किताब का हम्म, नाम है। 1970 में फर्स्ट पब्लिश हुई है। वो हम्म, किताब लिखने के बाद वो मुस्लिम हो गया, पता है? आप हम्म, गूगल में सर्च कर लो। मतलब उसने ठीक है। वेद में, मतलब भविष्य पुराने में उसने रेफरेंस, बहुत सारी रेफरेंस दी है। वो सब हाँ, रेफरेंस तो कोट करके बाद में वो आप मुस्लिम हो ये गया। करिए, आप ये करिए अली साहब, कि कोई हाँ, व्यक्ति 1950s में चूतिया बन गया था, इससे उसकी बात सिद्ध हाँ, नहीं हो जाती है। आप हमें वो रेफरेंस 1970 में, दीजिए। 1970। हाँ, 1970s में कोई मूर्ख बन के इस्लाम उसने कबूल कर लिया था, इससे बात ये नहीं सिद्ध हो जाती है। आप रेफरेंसेस दीजिए, हम आपके रेफरेंसेस पे बात करेंगे अली। अच्छा, श्री 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 रविशंकर को जानते हो? अरे, रविशंकर ने क्या बोला? भाई, मैं अपना हिंदुइज्म अपने शास्त्रों से जानता हूँ, ठीक है। भाई उसका मिलियन फॉलोवर है। मैं शास्त्र पे भी आऊंगा, आपका शास्त्र पे भी आऊंगा। उसका भाई, मिलियन फॉलोवर है। उसने अपनी तेरी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी अवतार दिखाया है। नहीं भाई, उन्होंने वो इतने बड़े मूर्ख नहीं है, ठीक है, यकीन मानो। तुमको किसी ने, तुमको जाके ना कि किसी चेले ने जो है लॉलीपॉप पकड़ा दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहरहाल मुझे रेफरेंसेस बताओ कि क्यों तुमको लगता है कि तुम्हारे मोहम्मद साहब हमारे कल के अवतार हैं। बताओ, रेफरेंस बताओ। कहाँ से पढ़ लिया तुम? अगर श्री रविशंकर जी की भी बात कर रहे हो, तो उन्होंने कहाँ से पढ़ लिया? उन्होंने जो किताब लिखी, उसमें रेफरेंस क्या दिया हुआ था, बताइए। उनका उनका रेफरेंस दिया हुआ है। हम्म, भविष्य पुराना, खंडित हम्म। 3 अध्याय 3 श्लोक 5 to 8। चलो ठीक है, हम तुमको भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3 श्लोक, हम श्लोक फाइव पूरा टू एट श्लोक, हम तुमको पूरा अध्याय ही पढ़ के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और एक रेफरेंस है। नहीं, पहले ये वाला रेफरेंस देख लो ना, एक एक करके रेफरेंस देख लो अपना। अच्छा, 5 से लेके तुम 31 तक निकालो रेफरेंस, इंग्लिश में। ठीक है, हम तुमको संस्कृत और हिंदी में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, 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 मुझे संस्कृत और इंग्लिश में आप बताओ ना। हम्म? हिंदी नहीं आता मुझे। हिंदी नहीं आती है तुमको, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, नहीं, तुमको समझ में आ जाएगा। और तुम्हारा अगर नहीं, कोई इंडियन उसमें भाई या बहन है, हिंदी तो का वो तुमको बता ट्रांसलेशन देगा सही कि नहीं किया है अगर ना। मैं कुछ, हिंदी का नहीं, ट्रांसलेशन अगर, सही नहीं किया है ना। अच्छा, हिंदी का ट्रांसलेशन सही नहीं है, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन सही है तुम्हारे हिसाब से? हाँ, तो भाई, हमें संस्कृत आती है, ये लो रुद्रा आ गया ऊपर, ये बता देगा कि संस्कृत से सही ट्रांसलेट किया गया है या नहीं ट्रांसलेट किया गया है। और बताओ। भाई संस्कृत से तो तुम ट्रांसलेट करोगे ना हिंदी में, या किसी तो हिंदी स्कॉलर का तुम आप ट्रांसलेशन आप कोई निकालोगे? ऐसा संस्कृत आप कोई ऐसा संस्कृत स्कॉलर लेके आ जाइए जो बता दे कि मैंने गलत ट्रांसलेट किया है। नहीं तुम, आप अच्छा वो गूगल सब छोड़ो, पहले ट्रांसलेट कर ये लीजिए। बताओ कि कल की अवतार के फादर का नाम विष्णु यास है। विष्णु यास का मैं नहीं, मीनिंग नहीं, बता दे रहा हूँ, और उसके वालदा हम वालिद, उसके अरे, मदर का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे कैसे? आप क्या समझ रहे हैं? फ्री थिंकर समझे हैं क्या कि कुछ भी बोल के मतलब? नहीं, फ्री थिंकर भाई जो है, जैसे आपको इस्लाम पे पकड़ते हैं, वैसे हम आज आपसे के साथ जो है हिंदुइज्म पे डिस्कशन करना चाहते हैं। आप एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस पे नहीं भागेंगे। आपने जो रेफरेंस दिया है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, और उसमें जो लिखा है उसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। मैं पढ़ने लगा हूँ आपके लिए भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3, ठीक है, और मैं 1 से लेके 23वें श्लोक तक पढ़ रहा ट्रांसलेशन हूँ। इंग्लिश निकालो तो मैं पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन इंग्लिश निकालो तो मैं पढ़ूंगा। अरे, मैं आपको संस्कृत ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ भाई। रुद्रा, सीटी नहीं, बज मैं, रही है। मुझे आप पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। अरे, तो आप हमको बताइए भाई, हमने कौन सा गलत ट्रांसलेशन कर दिया? हम आपको संस्कृत दिखा रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं ध्यान से पढ़िए, तो ध्यान ध्यान से सुनिए, और किसी के सामने बोल मत दीजिएगा, वरना बेहुरमती के जिम्मेदार आप होंगे। और आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो क्या पता आपकी लिंचिंग हो जाए, ठीक है। आपके भले के लिए बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। डॉक्टर भाई, मेरी आवाज ठीक आ रही है? अरे, बहुत तेज सीटी बज रही है यार। ठीक भाई है इंग्लिश निकालने में क्या है, इंग्लिश पढ़ने में क्या है? क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं भाई, है? क्योंकि हमारे हमारे शास्त्र हिंदी और संस्कृत में लिखे हुए हैं। मूर्ख हो क्या यार तुम? भाई हिंदी में वो तुम्हारे बात नहीं है ना, तुम्हारे मोहम्मद तुम्हारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट। सुन ले, तेरे कुरान को अगर मैं कहूँ, तेरे कुरान को अरबी में अगर तू बता रहा है कि ये चीज लिखी है, और मैं तेरे को कहूँ कि नहीं अंग्रेजी में तो ये लिखा है, तो मैं चूतिया हूं ना।
जब मैं तुमको बता रहा हूँ कि संस्कृत में क्या लिखा हुआ है तो तुम अंग्रेजी पे जा रहे हो। ध्यान से पढ़िए, और कोई संस्कृत का बड़े से बड़ा विद्वान लेके आ जाइए और जो बता दे हमको कि संस्कृत का ट्रांसलेशन मैंने गलत किया है। हवा में मत हाँका करिए। अली जी ध्यान से सुनिए, ठीक है? यार तो इंग्लिश, कितनी मुझे तुम अरबिक का इंग्लिश ट्रांसलेशन लो, मैं अरबिक का इंग्लिश ले लूंगा। कुरान अरबिक में इंग्लिश में तो मैं ले लूंगा, तुम इंग्लिश में क्यों नहीं निकाल रहे हो? इंग्लिश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट नाम है, हिंदी में उसका मानी कर दिया है, उसका मतलब ट्रांसलेट नहीं, करके कुछ और नाम दे है, दिया है। एग्जैक्ट नाम है, एग्जैक्ट नाम है, तुम्हारे मोहम्मद का ही नाम है, टेंशन नहीं लो, ठीक है? लेकिन ये तो देखो कि किस लिए लिखा गया, लिखा क्या गया है भविष्य नहीं, पुराण में। उसका मानी अच्छा, हिंदी में अलग लिया है ना, नाम का मानी ले नहीं लिया है, वो नहीं अरबिक नेम है। मानी, अरे लिखा है मोहम्मद, लिखा है वहां पे, ठीक है? मोहम्मद लिखा है, लेकिन देखो तो लिखा क्या है। अच्छा, मैं अब अपने जो ऑडियंस है उनके लिए एक वो दे देना चाहता हूँ कि मान्य हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? भाई आवाज नहीं आ रही। ओम भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आई, हाँ अभी आई। बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये भाई ने जो रेफरेंस दिया है भविष्य पुराण का, वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, और अगर भाई को कोई भी डाउट हो तो किसी भी संस्कृत स्कॉलर के पास लेके चले जाएं, और अगर वो मुझे गलत सिद्ध कर दे तो भाई 2 करोड़ रुपए आपके, जैसा कि मैंने आपको रमराक्षस भाई मेरी प्रॉमिस किया दूसरी था। आईडी ले लेना, मैं इस वाली आईडी से क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, लीव कर दो। ठीक है, तो इसमें लिखा ये है भाई कि सूत जी बोले, इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज, आप महाकालेश्वर स्थान के वहीक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वह भूमि मलेक्षों द्वारा दूषित हो रही है। तो यहाँ पे जो जाकिर नायक दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मलेक्ष का अर्थ विदेशी के रूप में लिया गया है, तो भैया वो गलत है, क्योंकि मलेक्ष के आगे लिखा हुआ है कि उनके द्वारा दूषित की जा रही है, मतलब कि मलिक्षई कर रहे हैं और वहां की जो कल्चर है वो नष्ट हो रही है। उसके आगे लिखा है, उस भीषण वहीक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, मतलब जो हमारा हिंदू धर्म है वहां पे नहीं रह गया है अब। वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है, जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था। वहां पे बलि दैत्य जो कि नर्क के राजा हैं, उनसे प्रेषित, उनसे उनकी वजह से त्रिपुरासुर पुनः उसने जन्म ले लिया है, जहां की बात हो रही है। आगे देखते जाइए। महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था, त्रिपुरासुर का वध जो है भगवान महादेव ने किया था। वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत वंश का वर्धक है। जिसके बारे में बात चल रही है उसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा। महामद ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मुहम्मद उसका नाम है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः राजन तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो। सुन रहे अली? अतः तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तट पर आया। अपने जो फॉलोअर्स नहीं थे तुम्हारे, मतलब अगर तुम मानना चाहते हो कि ये मोहम्मद के बारे में कहा जा रहा है, जो मक्का फतेह के बाद जो 20-30 जो 80 के आसपास का फिगर आता है, अपने शिष्यों के साथ नदी के तट पर आया। उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज, आपके देव मेरे दास हैं, नृप हैं। जैसे तुम्हारे मोहम्मद साहब कहते थे कि ये मूर्ति तो खाना भी नहीं खा सकती, उसी प्रकार का कुछ महामद ने भी कहा। उसने कहा कि आपके देव मेरे दास हैं, नृप।
नृप मतलब राजा होता है। देखिए ये मेरा उच्चिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म के अनुयायी होने के लिए सोचने लगा। मतलब कन्वर्जन करने का प्रयत्न कर रहा था महामत नामक का जो राक्षस था। भाई मैं नहीं कह रहा, जाकिर नायक कहता है, मैं बस पढ़ के सुना रहा हूं। तो थोड़ा सा उनका मन भी जो है वो कन्वर्ट होने का होने लगा। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामत से कहा, धूर्त, राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है, अतः मैं तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहिक के अधमाधम का मैं वध कर दूंगा। ठीक, अगर तुम इसको महामत मानते हो तो मानो। इसमें लिखा है, कालिदास जी ने कहा कि मैं तुम्हारी धूर्तता समझ गया हूं और आज मैं तुम्हारा यहीं पे वध कर दूंगा। इतना कह के वह ब्राह्मण नावड़ मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के उपरांत उस दशांश से आहुति प्रदान करने लगा, मतलब हवन। उसी में वह भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया। तो उन्होंने, जैसे टीवी में देखते नहीं ओम हीम क्रीम वाला, तो ऐसे यज्ञ किया कालिदास ने, और जो महामत जिसकी बात जाकिर नायक कहता है वहीं पे जल के भस्म हो गया। उसके आगे पाश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। वहां अपने गुरु मोहम्मद, जो महामद है, का भस्म ले जाकर भूमि के मध्य में स्थापित करके वे लोग शांत हो गए। उस स्थान को मदहीनपुर के नाम से स्थापित किया। वही उन लोगों का तीर्थ स्थान है। रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच रूप से भोज, ठीक है, ये तुम्हारा 23वें तक पूरा हो गया है। तुमने 5 से लेके 23 तक के लिए कहा था, मैंने 1 से लेके 23 पढ़ दिया है। अब हम फिर से पढ़ रहे हैं, 23 के आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें लिखा है, जो महामत जो है वो सपने में आया राजन के, वो कह रहा है, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों में उत्तम है। तो भाई अगर ये महामत थे तो वो कह रहे हैं कि आर्य धर्म जो है, जो वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो सभी धर्मों में से श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। मैं तो ईशा की आज्ञावश इस दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूं। लिंग मतलब परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि भाई अच्छे और बुरे का बैलेंस बने रहना चाहिए, इसलिए मैं इसका प्रचार कर रहा हूं। आगे क्या लिखते हैं, लिंग काटना। नहीं ब्रह्म राक्षस भाई, ब्रह्म ईशा मतलब यहाँ पे परमेश्वर नहीं, ईशा मतलब ईसा मसीह है यहाँ पे, जीसस की आज्ञा से घटिया धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, और मैं ये जो लोगों को उल्लू बना रहा हूँ, ये यहाँ पे ये चीज है। अच्छा, ईशा का मतलब, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे लिखते हैं, लिंग काटना, शिखाहीन होकर केवल दाढ़ी रखना, मतलब चोटी नहीं रखना जैसे ब्राह्मणों की होती है, सिर्फ दाढ़ी रखना। बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे भाई हमारा अल्लाह मतलब ये कर देगा, हमारे इतने थे, समझ रहे हो। और सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे, सब कुछ खाने वाले, मांस वगैरह सब कुछ खाने वाले। कौल तंत्र के बिना ही वे पशुओं का भक्षण करेंगे। कुश के स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे, इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। इस प्रकार का पैशाच धर्म मैं विस्तृत करूंगा। इतना कहकर वह चला गया और राजा भी अपने घर लौट आए। लो भैया, ये है भविष्य पुराण का जो तुमने रेफरेंस दिया, मैंने तुम्हारे सामने पढ़ दिया है। संस्कृत पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, बता दो मैंने कहाँ गलत बोला है। और ये जो हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारे जाकिर नायक हैं। मैं तो इसके बारे में क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ वो बात अलग की है, लेकिन तुम लेके आए हो और मैंने बस पढ़ दिया है कि लिखा क्या है। यहाँ पे जिस महामत को, भाई गलत ट्रांसलेशन किए हो, रुक जाओ, यहाँ पे जिस महामत को तुम अपना मोहम्मद बनाना चाहते हो, वो त्रिपुरासुर का अवतार है, जिसको कालिदास ने मंत्र पढ़ के भस्म कर दिया था, और जिसको मानने वाले अपने लिंग का छेदन करते हैं, मतलब लिंग में छेद करते हैं, या हो सकता है खतने की बात हो रही हो, खतने की बात हो रही है, खतने की बात हो। चोटी नहीं रखते हैं और दाढ़ी रखते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अगर तुम इसको मोहम्मद मानना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम जानो। ट्रांसलेशन संस्कृत में दिया हुआ है, संस्कृत का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तुमको मिल जाएगा। और किस हिसाब से तुम गलत कह रहे हो, तुम अब मुझे ये बताओ, किस वर्ड का ट्रांसलेशन गलत किया गया है अली? अच्छा, कितना झूठ बोलना था बोल दिया आप। पहली बात कि आखिरी अवतार जो आएगा
वो वेद के हिसाब से चलाएगा। वेद में जो यूनिवर्सल मैसेज है कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर की, उसका कोई प्रतिमा नहीं है। आखिरी अवतार का मतलब क्या? तुम तो आखिरी अरे अवतार को तो भाई आखिरी दुष्ट अवतार बना है दिए। वेद में? एक मिनट, रुद्र एक रुद्र एक सेकंड, में जो सेकंड है वेद में कहाँ है आखिरी किसी अवतार कोई का प्रतिमा नहीं है? रुद्र बस एक सेकंड दे दो भाई। आखिरी नचल अवतार की अभी प्रतिमा जो है, त्रिपुरासुर का अवतार है ये, राक्षस का। यानी आखिरी, सुनो सुनो, ये तुमने गलत ट्रांसलेशन किया। पहली बात कि आखिरी अवतार कौन आएगा? देखो जो हम तुमको दुष्ट का दिखाते हैं नाश देखो। करेगा। और जो भी, सुनो सुनो, भाई पहले तो पूरी बात वो सुनो। विष्णु के आखिरी अवतार अवतार होंगे। के बारे में ये जो बता। महामत हाँ, तो विष्णु के जो अवतार होंगे महामत की ना। बात हो रही है वो त्रिपुरासुर की बात हो रही है, त्रिपुरासुर के अवतार की बात हो रही है। राक्षस था, बड़े बड़े सुनो, दांत थे, भविष्य नंगा पुराण में घूमता जो था, अवतार की बात हो रही, जो अपनी मोहम्मद की बात हो अपनी रही अपनी है, अपनी वो बहन के साथ तुमने समझौता करता ट्रांसलेशन था गलत किया है। त्रिपुरासुर। भाई तूने ट्रांसलेशन गलत किया है। मैं बोल रहा हूँ ट्रांसलेशन गलत किया है तू। सुनो तो, त्रिपुरासुर आखिरी अपनी अवतार क्या बहन, करेगा? वेद के। अरे रुको तो, विष्णु के आखिरी अवतार जो है वो वैदिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करेंगे। यहाँ पे मोहम्मद शब्द जो है वो त्रिपुरासुर के अवतार के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। मोहम्मद नहीं, महामद शब्द वो त्रिपुरासुर के अवतार के लिए प्रयोग में अरे वो लाया जा रहा है। मोहम्मद को ही बोलने के लिए कि अपने महाघमंड में रहता था, इसलिए मोहम्मद शब्द यूज किया गया है। अरे हम अरे क्यों यार, ये बोले भाई, इतने हम ब्रेनलेस और ब्रेन डेड लोग होते हैं कि क्या ही बताएं। बिल्कुल रुक मूर्ख जाओ प्राणी है। बोले संस्कृत में पढ़ देता हूँ मैं, कहो तो पढ़ रुक दूं। जाओ, संस्कृत संस्कृत में पढ़ाते रहो ना इसको। ये देखो, हाँ इसको इसको ऊपर भेजो। तुम कह रहे हो कि मैंने गलत ट्रांसलेट किया है ना, रुक जाओ, मैं तुमको त्रिपुरासुर का अवतार में तुमको संस्कृत में दिखा दे रहा हूँ, ओरिजिनल टेक्स्ट में दिखा दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ। अरे यार, आखिरी अवतार मोहम्मद को क्यों बोला गया है? नहीं बोला गया है भाई, वैदिक धर्म त्रिपुरासुर के का हिसाब से अवतार चला। बोला गया हम है। लोग वैदिक धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, एक ईश्वर को पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं चल रहे हो ना यार, तुम कितना ऐसे ही मेरे को मान रहे हो। डेड पहली आदमी बात है। कि आप ट्रांसलेशन गलत। अच्छा, आखिरी अवतार, सुनो सुनो सुनो, आखिरी अवतार की देखो, निशानियां क्या है? उसके बाप का नाम सुन होगा सुन सुन विष्णु सुन सुन, याश। ये एक देखिए, मिनट, ये देखिए, एक मिनट, एक 11वां। मिनट। सुनना विष्णु सुनना याश सुनना पे आना सुनना। है, विष्णु याश पे अरे आना पहले है। तुम्हारा एक मिनट। तुम्हारा पहले वो तो क्लियर करते हैं, रुक जाओ। अबे तुम्हारा पहले वो वाला चूतिया, वो विष्णु याश नहीं है, वो विष्णु यश है। विष्णु याश जैसी कोई हाँ, चीज नहीं होती। विष्णु रुक यश जाओ या रुक जाओ विष्णु याश। रुद्रा, एक सेकंड दे दे यार, कंफ्यूजिंग हो जा रहा है प्लीज। तो मैं दे दूंगा, ये डिबेट खत्म करने के बाद मैं तुमको दे दूंगा, तुम इससे खेलना अच्छे से, ठीक है। तुम कह रहे हो कि मैंने ट्रांसलेशन गलत किया ना, अब ध्यान से देखो, मैं तुमको संस्कृत दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो संस्कृत में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। ये 11वीं वाली दिख रहे हो, 11वीं वाला श्लोक देख रहे हो, क्या लिखा है? त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः। त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः। त्रिपुरो मतलब मैं बता देता हूँ इसका त्रिपुरासुर। क्या आता है। त्रिपुरो हाँ, त्रिपुरो नाम का बलि नाम के दैत्य ने प्रेषित, उसके द्वारा प्रेषित मतलब इन्फ्लुएंस करके, पुनरागतः फिर से दोबारा आया है। महामद इति ख्याता, महामद नाम से उसकी ख्याति होगी, मतलब ख्याति मतलब उसकी उसका नाम फेमस होगा। फिर क्या लिखा है? वैश्यक पैशाच कृति परहा, मतलब पैशाच मतलब जो खून चूसने वाले यानी कि दुष्टों का धर्म का वो उस पर तत्पर रहेगा। ये है 11वां और समझ 12वें गए। श्लोक का अर्थ। हाँ, मारने काटने वाला होगा। मैंने तुमको संस्कृत में दिखा दिया है, ठीक है। अब इतनी हिंदी तो आती ही होगी कि इसका अर्थ तो निकाल ही लोगे लगभग। त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः, समझ गए। तो कहीं गलत ट्रांसलेशन नहीं किया जा रहा, तुम्हारे जाकिर नायक ने गलत ट्रांसलेशन किया है, हाँ, उसकी मैं वजह से आज ट्रांसलेट करूं। तुम्हारे 1 से 32 ट्रांसलेट, भाई 1 श्लोक से 32 ट्रांसलेट मैं करूं, मुझे ट्रांसलेशन मिला है। तू ये पढ़ ही दे, संस्कृत ही पढ़े दे। लो संस्कृत में संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती। अबे यार, क्या गवारा संस्कृत पढ़ नहीं दे, आती, हिंदी। मैं पढ़। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अगर रॉन्ग होगा तुम कंफर्म कर लेना। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, रॉन्ग होगा कंफर्म कर लेना। अबे रुक जा, ऐसा कर अरे ब्रह्मराक्षस, बहुत सरल संस्कृत है, तुम गूगल ट्रांसलेट पे डाल दो, वो ट्रांसलेट कर देगा। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ ना, अगर रॉन्ग होगा कंफर्म कर लेना। भाई मेरे पढ़ने दो, तुम लोग पढ़ा, मुझे पढ़ने दो। मुझे पढ़ने में क्या है? अभी कंफर्म रॉन्ग है, कंफर्म रॉन्ग है भाई तुम भी कंफर्म रॉन्ग हो। अली सुन मेरे भाई, अली सुन, मैं तेरे को बार बार बैक स्टेज नहीं करना चाहता। रुद्र आप रहने दो, उसको भी लग रहा होगा बार बार बैक स्टेज कर रहे हैं। भाई अब तुमको कोई भी जरा से भी हिंदी या संस्कृत जानता है, वो आज की डेट में मैं बता दे रहा हूँ, जिसको भी भाइयों इतनी सी संस्कृत समझ में आती है, उसको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया कि मैंने जो ट्रांसलेशन दिखाया है वो सही है, आप बता दें ताकि मैं इस को दिखा सकूं, ठीक है। अली मैं तुमको दोबारा ऐड कर रहा हूँ। इंग्लिश में हमारे रुद्र एक सेकंड, इंग्लिश में हमारे रुद्र, मुझे पता है क्या कितनी आसान सी चीज है, मैं इस मूर्ख को समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अली
हमारा जो शास्त्र है वो अंग्रेजी में नहीं आया था, ठीक है, कोई इंग्लिश में नहीं आया था, हमारा संस्कृत में आया था, हम उसे हिंदी में समझते हैं। मैं तुमको संस्कृत भी दिखा रहा हूँ, हिंदी भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अली तुमको सदमा लग गया क्या कि त्रिपुरासुर नहीं देखो, जान के? अच्छा सुनो तो मैं एक खाली ये पढ़ रहा हूँ। एंड ही डिफीटेड गंधराज मलेज कश्मीर। मलेज को ये डिफीट करेगा आखिरी अवतार मोहम्मद। नहीं करेगा। सुनो, कोई, मैंने तुम्हारे सामने पूरा लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, इसमें कौन से शब्द का अर्थ जो है कि मोहम्मद डिफीट करेगा। अली तुम बताओ, मैं तुम्हारे सामने पूरा इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास कोई बहाना न रह जाए। किसका अर्थ है कि वो डिफीट करेगा, कौन सा शब्द है? ये तुम्हारे सामने पूरा संस्कृत पढ़ा हुआ है, बता दो कौन से शब्द का अर्थ जो है कि वो डिफीट करेगा या गंधराज को डिफीट करेगा, बताओ। ब्रह्मराक्षस भाई लाख चूतिया देखे लेकिन जैसा ना देखा। चलो कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है, तुम इस पे डीप रिसर्च करना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम अभी मांगो, तुम इस पे डीप अरे रिसर्च। ब्रह्मराक्षस भाई 11वां और 12वां श्लोक है, उसको ऐसा करो, कॉपी कर लो, गूगल सर्च पे, गूगल ट्रांसलेट पे कर दो। इतनी सरल संस्कृत है ना कि गूगल ट्रांसलेट भी सही ट्रांसलेट कर देगा। पीडीएफ है, नहीं कर सकते इसको कॉपी। अरे गूगल लेंस से करो, उस पे करो तो आ जाएगा। अच्छा मेरा लास्ट पॉइंट है, एक पॉइंट सुन लो। अच्छा जो आखिरी अवतार है जो मतलब वैदिक धर्म के हिसाब से चलाएगा, उसका फादर का नाम विष्णु यास है। उसके फादर का नाम है विष्णु यश, ठीक है, रुको मैं तुमको बस दिखा विष्णु देता यश। इसका विष्णु ट्रांसलेशन यश। मैं करूं, विष्णु यश का ट्रांसलेशन अरबिक में करूं, अब्दुल्ला, जो मोहम्मद के फादर का नाम है। अरे यार विष्णु माने गॉड। अच्छा एक मिनट, विष्णु माने गॉड मानते हो, क्रिएटर? हाँ हाँ मानते हैं। हाँ, और यस का मतलब यश सबमिट। एक मिनट, यश का सबमिट मतलब करना। सबमिट कौन सी डिक्शनरी में यश का अर्थ सबमिट होता है? हाँ, कौन सी आपने खोल, डिक्शनरी से पता? कौन सी डिक्शनरी में यश का अर्थ? विष्णु का चलो मैं मान लेता हूँ, भगवान ले लेते हैं, वैसे विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, लेकिन चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि विष्णु का अर्थ ईश्वर है। चलो ईश्वर के रमजे में आ जाता है, ठीक है। यश का अर्थ जो है वो स्लेव होता है। अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का स्लेव, अबद अल्लाह, ठीक है। विष्णु चलो ईश्वर हो गया। अब यश का अर्थ बताना कहाँ से स्लेव या सबमिट होता है, दिखाओ। बता दो आप हमें। हाँ ये मैं आपको बता रहा नाम हूँ। दिखा दे रहा हूँ, विष्णु यश हाँ, विष्णु यश विष्णु। दुनिया की कोई सी भी संस्कृत डिक्शनरी से दिखा दो यश का अर्थ। अरे आपटे खोल लो ना ब्रह्म राक्षस भाई, आपटे खोल सकते हो आप? मैं दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ, बस एक सेकंड देना। मैं नाम पहले क्लियर कर दूं ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस को भी अपने जो है आधा ज्यादा पता नहीं रहता है ना। विष्णु यश। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ दिखा। यार कैसे, कितने, क्या मैं बताऊं यार, कैसे इतने ब्रेन डेड हो सकता है कोई? भाई इस पंथ के जितने भी लोगों से मैंने डिबेट किया है, मुझे पता है कि सबसे पहले तो ये पंथ आपका जो आईक्यू लॉजिक और तर्क है वो नष्ट कर देता है। यार बहन के साथ सोते सोते ना ये सच में भाई क्लिनिकली मतलब कोई है ही नहीं, सामने देख लो भाई साहब, इसलिए कजन के साथ नहीं करनी चाहिए भाई शादी यार, माफ करो भाई यार। इरिवर्सिबल इफेक्ट होता है भाई, 8-9 पीढ़ी लग जाएगी ये इफेक्ट सुधारने के लिए। हाँ देखो, ये आपके पास संस्कृत का डायरेक्ट श्लोक है, इसमें लिखा है विष्णु यशसो, ठीक है। संस्कृत आपके हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है विष्णु यश की। मैं पूरा पढ़ दे, शंभले विष्णु यशसो गृहे प्रदुर्भवाम्यहम। शंबल में विष्णु यश के घर में प्रदुर्भवाम्यहम, मेरा प्रादुर्भाव होगा, मेरा प्राकट्य होगा। सुमत्याम मातरी, सुमत्याम नाम की माता होगी, विभो कन्यायाम त्वा निदेशता, जो कन्या होगी त्वनिदेशता, उस देश की, इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, नगर निवासी विष्णु है। हाँ विष्णु यश आपको मिल गया है। अब आप मुझे विष्णु का अर्थ, ठीक है, हमने मान लिया गॉड, अब आप मुझे यश का अर्थ जो है कहीं से भी सर्वेंट बताएंगे, ठीक है। अरे यार मैं हिंदी लिख पाता तो कोई जो कमेंट सेक्शन में हो भाई, कोई कमेंट में हिंदी में यश लिख के दो मुझे जरा। हाँ मैं लिख के देता। हाँ कमेंट में हिंदी में यश लिख के दो। आज इसका पूरा इलाज करेंगे, आज इसके अंदर का जाके नायक निकालेंगे।
मैंने डाल दिया है धन्यवाद चैट में, प्राइवेट चैट में। यस यार मैं कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा? अच्छा एक सेकंड देना बस मेरे को। यश आ गया। अरे यार इतना नहीं, रुक ही नहीं रहा। आ गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये पता नहीं क्या बुखारी वगैरह खोल रखी मैंने, गंदी चीजें। ये देखिए भाई, आपको मैंने दिखा दिया है, मैंने मंत्र दिखा दिया है डायरेक्ट कल की पुराण से। कहाँ गए भाई मेरे? अच्छा अली, अरे नीचे बैठा हुआ है, सॉरी। हाँ अली सो सॉरी, तू नीचे बैठा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए मतलब अली दिख गया, मंत्र दिख गया ना? इतना ब्रेन डेड कैसे हो सकता है कि सुनो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ। वन हू डिवोटेड टू, जिसने वक्फ कर दिया, जिसने सबमिट कर दिया। अब गॉड के साथ जिसने सबमिट कर दिया वो गॉड का गुलाम हुआ ना। नहीं मेरे भाई, नहीं भाई नहीं होता। इसका इंग्लिश सुनो तुम बोलने नहीं देते, रुक जा। मैं तुमको विष्णु यश दोनों ट्रांसलेट करके तुम्हारे सामने दिखा दे रहा हूँ। एक सेकंड देना, ताकि कोई डाउट, कोई कुछ रह ही ना जाए। ये लो भाई, तो मेरा जो ट्रांसलेशन निकाला हूँ, वन हू डिवोटेड टू, गूगल से ट्रांसलेट निकाला हूँ। है इतनी सारी संस्कृत डिक्शनरी है, गूगल ट्रांसलेशन निकाला हूँ, वन हू डिवोटेड टू। कहाँ से आप ये ट्रांसलेशन कर रहे हो? बताओ तो सही एक भाई बार। गूगल ट्रांसलेट निकालो, गूगल ट्रांसलेट निकालो, संस्कृत टू इंग्लिश, निकालो तो संस्कृत टू इंग्लिश। हाँ गूगल ट्रांसलेट है। अरे यार ये फ्रेंच करा है यार भाई। अरे फ्रेंच को संस्कृत डिटेक्टेड करो, लैंग्वेज में सेट करो। डिटेक्टेड बस कर दो, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। हाँ रुक जाओ कर रहा हूँ। ठीक है जी भाई। यश का मतलब मैंने डाला और आ गया सक्सेस। सक्सेस ख्याति बोल देंगे हम हिंदी में उसको। ख्याति, हाँ ख्याति। इसका एक मीनिंग नहीं है। एक मिनट, सक्सेस एक मीनिंग नहीं है, और उसका देखो सिनोनिम मीनिंग देखो इसका। ठीक है यश, मैं डिक्शनरी में देख ले रहा हूँ। ठीक है भाई आपटे खोल लो भाई। ठीक है मैं ट्रांसलेशन में लिखा वन हू डिवोटेड टू, जिसने वक्फ किया, जिसने सबमिट किया। कीर्ति, यश, ख्याति, प्रतिष्ठा, शोहरत, प्रसिद्धि। अरे भाई ये सारे के सारे उल्टे हैं स्लेव्स के अर्थ। ख्याति प्रतिष्ठा जिसकी होती है, स्लेव की प्रतिष्ठा क्या कुछ चूतिया ही होगा, महामूर्ख होगा जो यश को स्लेव बनाना चाहिए। बिल्कुल उल्टा अर्थ है ये सारे के सारे स्लेव के रमजे के। क्या पागल लोग हैं भाई। गूगल ट्रांसलेट में इसका सिनोनिम करोगे आप? गूगल ट्रांसलेट में निकालो ना सिनोनिम नेम। अरे मैं तुमको ही वहीं से दिखा रहा हूँ, मैंने गूगल ट्रांसलेट ऑलरेडी कर दिया है तुम्हारे लिए। अब मैं तुमको सिनोनिम्स दिखा रहा हूँ यश के। ठीक है, ये पहला है कीर्ति, यश, ख्याति, प्रतिष्ठा, शोहरत, प्रसिद्धि। इसमें कहीं भी तुम अपनी डिक्शनरी लेके आओ जहां पे यश का अर्थ दास हो, कहीं से भी। भाई जहाँ भी भगवान के साथ यश आता है, भगवान के साथ यश आता है, उसका मतलब ही होता है सर्वेंट ऑफ गॉड। ओए राम रे, हे भगवान, इसीलिए आप संस्कृत भी भाई आप संस्कृत पढ़ने आ जाओ यार। पैदा होते हैं। विष्णु यश, अच्छा सुनो, विष्णु यश का मतलब पूरा बताओ, दोनों का मतलब बताओ। विष्णु का अर्थ होता है, नहीं मैं बता रहा हूँ। दोनों नहीं, दोनों को एक साथ बुलाओ, दोनों को एक साथ बनाओ। जिसकी कीर्ति हर जगह फैली हो वो है विष्णु यश। हाँ, इसका एक्चुअल अर्थ ये होता है। नहीं, जिसकी कीर्ति, अभी फादर का नाम किसी का नाम है जिसकी कीर्ति हर तरफ फैली हुई, ये मीनिंग नहीं होगा। विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्याप्त। रुक जाओ, विष्णु का जो असल अर्थ होता है वो एक होता है सर्वव्याप्त, हर जगह, जो हर जगह अवेलेबल, जिसकी कीर्ति हर जगह हो। हाँ, और यश का मतलब, हाँ, यश का मतलब होता है कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, फेम। ओमनीप्रेजेंट फेम, ओमनीप्रेजेंट फेम। एग्जैक्टली, विष्णु यश का अर्थ होता है जिसकी फेम जो है वो हर जगह हो। ठीक है, विष्णु और यश का अर्थ ये होता है। लेकिन अगर विष्णु और यश को तुम अलग अलग लेके जाओगे तो उसमें विष्णु का अर्थ आप विष्णु ले सकते हैं, क्रिएटर ले सकते हैं, यश का अर्थ ले सकते हैं प्रसिद्धि। तो उसमें आप अगर संधि विच्छेद करके अगर आप अर्थ लेना चाहते हैं तो फिर विष्णु जी की प्रसिद्धि हो जाएगा उसका अर्थ। ठीक है अली? नहीं, अच्छा सुनो नहीं होगा। विष्णु से यशः, इसका अर्थ होगा विष्णु जी की प्रसिद्धि। विष्णु यश का अर्थ हो जाएगा जो है क्या, ओमनीप्रेजेंट फेमस। मान लो हिंदी के हिसाब से मान लो उनके मदर का नाम था सुमति। हाँ ठीक है। सु संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गुड। मति का मतलब होता है माइंड, गुड माइंड, मतलब पीस। सु का मतलब, भाई सु का मतलब गुड है, संस्कृत वर्ड है। भाषा पे भाई इतना अत्याचार मत करो। एक मिनट, सु का मतलब गुड है, सु का मतलब गुड है,
एक बार भाई फिर से रिपीट करेगा। हाँ भाई, ओके गो अहेड, फिर से वही बोलना, ठीक है। आखिरी अवतार में मदर का नाम था सुमति। जो आखिरी अवतार आएगी उसकी माँ का नाम होगा सुमति, ठीक है। सु का मतलब सु का मतलब है गुड, मति का मतलब है माइंड, बुद्धि, ठीक है, गुड माइंड। इसका मतलब पीस हुआ भाई। गुड माइंड किसको बोलते हैं? जिसके पास पीस है। ये आखिरी वाला नहीं समझ में आया भाई, बाकी तो समझ में आया, आखिरी वाला नहीं समझ में आया भाई। अरे गुड माइंड किसको बोलते हैं? एक मिनट, गुड माइंड किसको बोलते हैं? गुड माइंड किसको बोलते हैं? गुड माइंड को बोलेंगे अच्छी हो। जैसे मेरी बुद्धि अच्छी है, गुड माइंड मतलब पीस बोला जाएगा ना भाई, पीस, अमन, शांति। नहीं भाई, नहीं बोला जाएगा भाई, नहीं बोला जाएगा भाई। मेरी बुद्धि अच्छी है भाई, मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आते थे भाई। अरे भाई कोई भी लॉजिक बंदा से पूछोगे, अगर गुड माइंड किसी को बोलोगे तो हाँ ये पीस बंदा है, शांति वाला बंदा है। गुड माइंड एज अ वर्ब यूज करोगे, सुनो, एज अ वर्ब किसी को बोलोगे यू आर अ गुड माइंड, मतलब तुम एक शांति, अच्छा मतलब गुड माइंड मतलब शांति बंदा हो, शांति, शांत स्वभाव के हो, ठीक है। अब तुमने उनकी मदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर का नाम था आमना। आमना का मतलब होता है शांति। मूर्ख इंसान, तुमने ना जो शांति का जो हिंदी में जो पीस का ना तुमने खुद नाम बोल दिया शांति, जो होना चाहिए, या शांता अगर स्त्रीलिंग होगा, या तो शांति भी नाम हो सकता है, शांता भी नाम हो सकता है। सुमति होने की कोई अरबिक में ट्रांसलेट करोगे तो आमना आएगा भाई। आमना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था, मदर का नाम था। हाँ चलो बाहर भी रहते, तो उससे क्या हो गया? आखिरी अवतार साबित हुआ, आखिरी अवतार साबित हुआ। अरे भाई मेरा माता जी का भी नाम शांति है, पता है? मैं भी आखिरी अवतार हूँ। आखिरी अवतार जब भविष्य पुराण में बता रहा है, भविष्य पुराण में उनकी मदर का नाम सुमति होगा। अरे मेरे पिताजी का नाम जो है विष्णु यसी है, और मेरी माताजी का नाम भी शांति है। मैं ही आखिरी अवतार हूँ, मैं ही आखिरी नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, आकाए दो जहां, सरवरे कायनात, आकाए मदीना, मैं ही हूँ। आज मेरे सत्ते में गिर जाओ। अब रुद्रा का मूत पी लो, ठीक है। अरे यार नहीं पिला रहा भाई, मुझे शौक नहीं है यार। तो क्यों नहीं मान रहे? जब सुमति जब साबित हो गया, सुमति मतलब पीस, अरबिक में ट्रांसलेट करोगे तो आमना। बिल्कुल भाई। एक सेकंड, ठीक है। सुमति का जो है, सुमति का यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा था, उसके बाद बंद हुआ था। सु का मतलब गुड, ठीक है। मति का मतलब माइंड। तो सुमति, हाँ, उसके बाद इसने स्टेटमेंट दिया, तो सुमति का मतलब पीस। भाई कहाँ से एज अ वर्ब यूज करोगे किसी को, एज अ वर्ब किसी को बोलोगे तुम यू आर अ गुड माइंड, इसका मतलब क्या? वो शांति वाला बंदा है। मेरा टीचर कहता था तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि मैं तर्क बहुत अच्छा था मेरे को चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती थी, समझ में आ जाती थी। भाई इसका मतलब कहीं से नहीं था कि मैं पीसफुल आदमी था। भाई हिंदी में शांति लिखा हुआ है। नहीं लिखा ना भाई, लिखा हुआ, हिंदी ट्रांसलेट खोलो इसका, सुमति ट्रांसलेट इन हिंदी। ठीक है, रुको मैं कर ले रहा हूँ अभी। अगर ये शांति निकला तो अरबिक में आमना होता है। हाँ बिल्कुल। मेरी मम्मी का नाम भी जो है वो है सुमति ही है, और विष्णु यश है भाई। मैं आखिरी नबी हूँ, आखिरी पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन, आकाए दो जहां, सरवरे कायनात, आकाए मदीना। इसमें तो हिजरत का है ना कि वहाँ मक्के अरे वाले तो लोग मैं अरे भाई मैं कहाँ का हिजरत किया? मैं मक्का से मदीना, यानी कि अपने काशी में गया, फिर काशी, हाँ बिल्कुल हमला किया। कोई भगाया, हमला करके अरे भगाया। बिल्कुल तुम्हारे छेद कर दिया अभी मैंने। अच्छा सुनो, 313 बंदों ने हजार को डिफीट किया तूने। हाँ बिल्कुल। अब भाई लाइव चैट में भाई, अब मेरे 313 बंदे बोलो कि मैंने 1000 को मार के भगाया कि नहीं भगाया। लाइव चैट रेडी हो जाओ। ये सारे 313 बंदे कहते हैं हमारे साहबा यही है। देखो अब ये स्टार्ट हो जाएगा आना। 200 साहबा बनाया हमने, 200। मैं भी कल। एक मिनट भाई बकवास मत करो, हिंदी में ट्रांसलेट निकालो सुमति का। भाई मैं भी मेरे पिताजी का भी नाम विष्णु यश है, मेरी मम्मी का नाम भी सुमति है। मेरा मुंह पी लो भाई। गाली सुनोगे, गाली सुनना है। अरे अबे मजाक कर रहे हैं तुम लोग के औकात में नहीं आने मांग रहा हूँ मैं। देखो सब लोग, तुम लोग के औकात में नहीं आने मांग रहा हूँ भाई। सब मेरे साहब आए, देखो 1000 लोगों को भगाया है भाई। निकालो ना भाई। सब हाथ उठाएं और मेरे पीछे शहादा पड़े मेरा। सब बोले ला इलाहा। मान तो जाओ भाई, आखिरी अवतार मान तो जाओ, मोहम्मद है। हाँ मान तो रहे भाई। अच्छा सब कलमा पढ़ रहा है, 1 मिनट।
अरे बोलो। हाँ, सब कलमा पढ़ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे कलमा दौड़ा सब। हिंदी का वो तो अरे यार देखो। मैं बोलता हूँ, अच्छा सवाब मुझे भी मिलेगा। भाई 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 मैंने ट्रांसलेट कर लिया भाई, ये देख। सेव टू लिस्ट गर्ल फ्रॉम संस्कृत, सू मीनिंग गुड एंड मति मीनिंग माइंड, दोस इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर 2 हैव ग्रेट गिफ्ट फॉर डिप्लोमेसी एंड ओके, ये तो फलित ज्योतिष वाली चीजें आ गई भाई, यहाँ पे भी वही आ रहा है भाई, गुड माइंड आ मैं रहा तो ये बताया हिंदी बोला मैंने भाई, हिंदी हिंदी। है भाई। सुमति खुद हिंदी है भाई। यार सुमति संस्कृत वर्ड है तो ये भी नहीं पता। नहीं, हिंदी में भी क्या मतलब? प्रयोग किया जाता है, सुमति जो है हिंदी में देखिए भी फ्रॉम दी संस्कृत संस्कृत, फ्रॉम दी संस्कृत लिखा हुआ है ना, तुम जो गूगल में भी दिखा रहे हैं। यार तुम गधे हो क्या यार। यश भी संस्कृत है लेकिन हिंदी में सामने यूज में किया जाता संस्कृत है। लिखा हुआ भाई, सामने में संस्कृत, हिंदी और संस्कृत एक है। नहीं, लेकिन उसके वर्ड्स एक है। तुमने जितना अत्याचार किया आज हमारी संस्कृत और हिंदी पे ना, अच्छा तुम्हारी सुनो, हमारी अच्छा हिंदी और सुनो, संस्कृत अच्छा की सुनो तुम्हारी भाई। बदुआएं लगेंगी साले। पहली बात मुझे हिंदी भी नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती, फिर भी इतना नॉलेज है कि मैं प्रूफ कर दिया। सुमति अब तुम सुमति मानो या तुम्हारे ना मानो। तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे भाई जो भाई महापुरुष, प्रूफ कर दिया तू भाई, भाई उनकी प्रूफ उनकी कर दिया, मम्मी भाई का प्रूफ कर दिया। भाई उनकी मुझे मम्मी का नॉलेज भी नाम नहीं है। आमना है। सुनो उनकी सुनो मम्मी सुनो का सुनो, नाम मुझे आमना नॉलेज है। भी नहीं है, अरे मुझे सुन तो, कुछ भी नॉलेज तुम्हारी नहीं है, मम्मी, फिर भी तुमको प्रूफ कर सकता हूँ। रुको जा रुद्रा, इसको भाव मत दे भाई, ये गाता फिरेगा, बहुत चूतिया आदमी है ये। भाई हाँ, गाता फिरेगा खींचे डिबेट सॉरी खत्म सॉरी। है। बहुत अच्छा बहुत सच बहुत में? बड़ा, हाँ बहुत बड़ा वो है, झिंगुरी है। ठीक है भाई, देख तो सुमति में तुम्हारे रसूलुल्लाह की मम्मी को मैं गुड माइंड बुलाऊं, चलेगा क्या? यार साथ में लो ना, गुड माइंड को नहीं, साथ में साथ लोगे में तो नहीं पीस ले होगा ना। सकते ना भाई। सुमति, अच्छा ये तो अलग अलग वर्ड मीनिंग क्या ना, अब इसको साथ में ट्रांसलेट करोगे तो पीस होगा, आपका तुम बुलाओ आपका पीस बुला आपका सकते हो। लॉजिक हम आपका लॉजिक हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं मेरे भाई कि जैसे एक आदमी होगा, एक औरत होगी जिसकी बुद्धि अच्छी होगी तो वो शांति, मतलब वो शांति लाएगी, ये कह सकते हैं। ठीक है अली नहीं, हिंदी का ट्रांसलेट कह रहा है भाई? नहीं नहीं, हिंदी का ट्रांसलेशन जो है, पहली बात तो सुमति शब्द ही हिंदी में है, ठीक है, एज इट इज जो नहीं अंग्रेजी भाई। संस्कृत अरबिक है भाई, गूगल में सर्च करो संस्कृत टू हिंदी, सर्च करो सुमति को। बाबू तुमको हिंदी का हा भी नहीं पता है। तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं जो शब्द डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए उस पर बकचोदी नहीं करो जिसके बारे में तुमको नहीं पता। सुमति एज इट इज जो है वो हिंदी में है, अरे समझ रहे हो आप? ब्रह्मराक्ष भाई, एक बंदे ने कमेंट किया, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ सुमति। वो कमेंट हाईलाइट कर दे रहा भाई सब। कहाँ है हाईलाइट करो यार, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ सुमति। ठीक है, मैं ये कह रहा था यार अली सुनो, कि हाँ, तुम ये ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो कि जिस इंसान के पास बुद्धि अच्छी होगी वो शांति लाएगा। ठीक है, लेकिन फिर इस हिसाब से ये प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे भाई, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैली होगी वो तो बकचोदी कर देगा। तो फिर मतलब अब्दुल्ला को तो हम बकचोदी तो नहीं कह सकते ना मेरे भाई, यू गेटिंग द पॉइंट? तो सुमति का अर्थ सिंपल सा होता है, उसको गुड माइंड कहते हैं। उसका आप कहीं से भी दूर दूर भी अर्थ जो है आप आमना नहीं कर सकते हैं। ये दावा आपसे वालों की, ज्यादा पढ़ा लिखा, सुनो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा वेद प्रकाश श्री श्री रविशंकर है। सुनिए मेरे भाई, हमसे ज्यादा वेद प्रकाश से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे बैठे हुए हैं, आर्य समाज से, वेदांत अद्वैत वेदांत वालों में। ठीक है, यकीन माने आप मेरा। और दूसरी बात ये है श्री अली, रविशंकर के अपने बुक में सेक्शन ऑफ मतलब भविष्य पुराना में उन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट इन, मतलब आखिरी अवतार, कल की अवतार इज अ प्रॉफिट। तो भाई हम नहीं कह रहे, हम तुमको भविष्य पुराण पढ़ के दिखा दे रहे हैं, त्रिपुरासुर का अवतार कहा जा रहा है। हम तो भाई क्योंकि हम शांति चाहते हैं इसलिए हम उस चीज को उठाना नहीं चाहते। त्रिपुरासुर के अवतार को वो खत्म करेगा, वो आगे नहीं भाई। इसी से ट्रांसलेट गलत पढ़ रहे हो, मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, तुम पढ़ने नहीं दिए। अभी मैं ट्रांसलेशन पढ़ूं वापस से 1 से लेकर। मैंने तुमको एग्जैक्ट संस्कृत बता दिया है। ठीक है, वो त्रिपुरासुर के अवतार को नहीं खत्म करेगा। अब भाई मैं तो देखो पीसफुल आदमी, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी चालू होंगे, मतलब जाकिर नायक से जो डिबेट किए थे, थोड़ी सी जो है गुस्सा रह गई होगी जाकिर नायक के ऊपर, तो लिख दिए बुक कि लोग जाके भविष्य पुराण पढ़ें और जो है जाकिर नायक के जो महापुरुष हैं उनके बारे में ये उल्टा सीधा सोचें। तो जाकिर नायक के जो दिमाग लगाए वो तुमको समझ में तो आ नहीं रहा है, तुम अपनी बेहुरमती कराए घूम रहे हो। हाँ अली बताओ। भाई त्रिपुरासुर का वो मतलब क्या खत्म करेगा, वो तुम गलत पढ़े हो।
चलो ठीक है, अब चुपचाप बैठो, 2 लाख रुपया निकालो हमारा और निकलो, ठीक है। बहुत देर तक तुमने यार मैं बकचोदी प्रूफ करी। किया, मुझे 6 करोड़ चाहिए ना, प्रूफ तो मैं किया। ठीक है भाई, पोल करवा लेते हैं। ये वाली जो स्ट्रीम है वो किसी संस्कृत स्कॉलर को ले जाके दिखाना और उनसे पूछना कौन जीता है, ठीक है। और अगर सच्चे मुसलमान हो, ठीक है, तो 2 लाख रुपए हमको चाहिए, ठीक है। मुसलमान का वादा है। यार मैंने नहीं बोला था, मैंने पैसा का बात नहीं बोला था, तूने बोला था। मैंने बोला चल था। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, जाओ ऐश करो, आराम करो, सो जाओ, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। अब डाउन अब गुड छोड़ नाइट। यार, स्ट्रीम ज्यादा